हर हर महादेव। दोस्तों, जैसे कि हम जानते हैं शिवरात्रि आ रही है। शिवरात्रि कब आती है क्या हमें पता है? साल के जो भी हमारा फाल्गुन मास है उसकी जो हमारी कृष्ण पक्षी त्रयोदशी तिथि को में शिवरात्रि मनाई जाती है। तो 2025 में हमारी जो शिवरात्रि है वो 26 फरवरी को पड़ रही है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं इस दिन भगवान शिव और माँ पार्वती का शुभ विवाह हुआ था। और हम सबको आज तक ये सुनते ही आए हैं, हम सबको पता है कि इस दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाती है, उन्हें प्रसन्न किया जाता है, व्रत रखा जाता है। पर क्या हम असल में जानते हैं कि शिवरात्रि होती क्या है? हमने ये तो बहुत सुना है, बचपन से ही सुनते आ रहे हैं और 95% लोगों को पता होगा कि शिवरात्रि में सिर्फ व्रत रखा जाता है और मंदिर में जाकर जल अभिषेक किया जाता है और पूजा अर्चना की जाती है और इस तरह से हम शिवरात्रि मना लेते हैं और भगवान शिव जो है हमसे प्रसन्न हो जाते हैं। बट नहीं दोस्तों, शिवरात्रि, रात्रि शब्द का एक अपना ही महत्व है। क्या आपने कभी नोटिस किया है? नवरात्रि, कालरात्रि, शिवरात्रि, रात्रि वर्ड का एक अपना महत्व है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। कभी आप लोगों ने कभी फोकस किया है कि इस रात्रि वर्ड का महत्व क्या है? और हम लोग पूछते हैं कि शुभ मुहूर्त क्या है, हमें किस दिन पूजा पाठ करनी चाहिए, हमें सुबह उठ के किस दिन जाना चाहिए, कब जाना चाहिए, कौन सा मुहूर्त है जब हम जल अभिषेक करेंगे तो हमें बहुत अच्छा फल प्राप्त होगा। तो ये सब एक भ्रम है दोस्तों, मैं आपको बता दूं। क्योंकि शिव भगवान जो है, महाकाल जो है, वो सवेक में ही एक मुहूर्त है, ब्रह्म मुहूर्त है। कहावत भी है और बहुत सुना भी होगा, ये एक श्लोक है कि ब्रह्म मुहूर्त नमो नमः, अक्सर ये सुना गया होगा। तो शिव भगवान तो अपने में स्वयं में ही एक मुहूर्त है, तो हम किस मुहूर्त की बात करते हैं? तो दोस्तों, इस भ्रम में बिल्कुल मत रहिए। आपके पास जब समय हो, जब आपको लगे कि हमें मंदिर जाना चाहिए, तब आप मंदिर जाइए। आप जैसे ही भोलेनाथ जी के सामने जाएंगे, शिवलिंग के सामने जाएंगे, आपका मुहूर्त तभी से स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि भोलेनाथ तो सवे में ही, अपने में ही एक मुहूर्त है, सब में ही ब्रह्म मुहूर्त है। तो उनके लिए तो मुहूर्त शिवरात्रि, पूरा दिन आप कभी भी जाके भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बट जो एक रात्रि वर्ड का महत्व है ना दोस्तों, वो बहुत कम लोगों को पता है। रात्रि वर्ड का क्या महत्व है दोस्तों? रात्रि में समझ में ही आ रहा होगा, रात का समय। तो जिस तरह से हम जागरण करते हैं, जागरण में आप देखते हैं हम पूरी रात जागते हैं, है ना, माँ का जागरण करते हैं। तो ठीक उसी प्रकार अगर हम पूरी रात्रि जागकर भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना करें, उनकी साधना करें, तो मैं आपको बता दूं कि शिवरात्रि वाले दिन भोलेनाथ जी महादेव साक्षात प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं अपने। क्या कभी किसी को हुआ है व्रत रख कर या पूजा अर्चना कर कर? मैं ये नहीं कह रही कि ये सब हमें नहीं करना चाहिए, ये अपने सबके भाव होते हैं पूजा करने के लिए। हमारे घर में मेहमान आते हैं तो हमारा सबका अपना अपना एक भाव होता है कि हम उनकी किस तरह से सेवा कर रहे हैं, उनको किस तरह से खुश रख रहे हैं। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि ये सब एक भ्रम है, ये नहीं करना चाहिए, ये सब आप कीजिए, पर मुहूर्त के पीछे मत भागिए। आप किसी भी टाइम जाके भोलेनाथ जी की पूजा अर्चना कीजिए, मंदिर में जाइए, आप जैसे जल अभिषेक करते हैं आप वैसे ही कीजिए, आप उनकी पूजा कीजिए, सब कुछ कीजिए। पर इस दिन का जो विशेष महत्व है ना दोस्तों, बहुत से लोग ये सोचते हैं कि शिवरात्रि है, माँ पार्वती और भोले जी की विवाह हुआ था, शुभ विवाह हुआ था, तो इस दिन तो प्रेम विवाह हुआ था, इस दिन तो हम कुछ भी कर सकते हैं, है ना। विवाह के बाद की जो रात्रि होती है, शायद इसीलिए इसको शिवरात्रि कहा गया है। बिल्कुल गलत है दोस्तों। जिस तरह से हम नवरात्रि में या किसी भी पूजा पाठ में या अपने किसी भी भक्ति भाव में हम अपने ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, ठीक उसी प्रकार आपको शिवरात्रि में भी इस चीज का पूरा ध्यान रखना है। भूल से भी ये गलती मत करना कि हम इस दिन ब्रह्मचर्य का पालन ना करें, ये कभी भी नहीं करना दोस्तों। इसका खास कर ध्यान रखिएगा। रात्रि में तो आपको साधना में बैठना है, आप पूरी रात साधना में बैठकर देखिए। मैं आपको बता रही हूँ, मैं नहीं बता रही, ब्रह्मास्त्र में लिखा है, ये बहुत सच है कि आपको साक्षात दर्शन होंगे शिव भगवान के।
आप करके देखिए कि आज तक जो हम व्रत रखते आए हैं, पूजा अर्चना करते आए हैं, क्या हमें भोले जी के दर्शन हुए? नहीं हुए। आप रात भर जागकर उनकी पूजा अर्चना कीजिए, दिल से उनको याद कीजिए, उनका मंत्र जाप कीजिए। आप देखिए आपको साक्षात उनके दर्शन होंगे। अब आप लोगों का सवाल होगा कि उस दिन हमें करना क्या है? तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, आप दिन भर वैसे ही रहिए। व्रत रखना न रखना आपकी श्रद्धा के ऊपर है। आप मंदिर जाइए, पूजा अर्चना कीजिए, आप परिवार में जैसे रहते हैं वैसे रहिए, पर आप रात को साधना कीजिए। अब आपको साधना किस तरीके से करनी है? आप आसन में बैठेंगे, आसन में आप जैसे भी चौकड़ी लगा के बैठते हैं पूजन में, तो आपको अपने घर में एक शिवलिंग स्थापित करना है। तो वो शिवलिंग आपको किस तरह से रखना है? आपको वो शिवलिंग, आप जैसे बैठे हैं और बैठ के आसन में, आपको इस तरह इस लेवल में आपको शिवलिंग को स्थापित करना है कि आपके जो आईज है उसके कांटेक्ट से वो 10 डिग्री में हो शिवलिंग। त्राटक जिसको कहते हैं, बिना झपके हुए आपको साधना करनी है। मतलब एक टक बिना झपके उस शिवलिंग को देखते हुए आपको मंत्रों का जाप करना है। आप देखिए, आप ऐसा करके देखिए, आपको साक्षात दर्शन होंगे महाकाल के। महाकाल प्रसन्न होकर आपको खुद दर्शन देंगे। आप पूरे साल पूजा पाठ मत कीजिए, आप बस शिवरात्रि वाले दिन आपने महाकाल का पूरी रात जाकर त्राटक से, सच्चे मन से, सच्चे भाव से, बिना कुछ सोचे, एक जुट होकर आपने अगर शिव भगवान को याद किया, उनकी पूजा अर्चना की, तो आपकी जिंदगी में जो चेंज आएगा आप सोच भी नहीं पाएंगे। आपको पूरे साल भी पूजा अर्चना करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। भोलेनाथ जी का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा, वो साक्षात आपके हृदय में वास करेंगे। इससे बड़ा फल और क्या हो सकता है आपकी पूजा का, है ना? तो अब हमें करना क्या है दोस्तों? आपको, अब आप कहेंगे कि मुहूर्त कुछ नहीं होता दोस्तों। हमारे 24 घंटे में 8 पहर होते हैं, तो हमें सवा पहर में ये पूजा स्टार्ट करनी है, साधना स्टार्ट करनी है। अब आप कहेंगे सवा पहर क्या होता है? जो हमारा रात्रि का पहर स्टार्ट होता है दोस्तों, वो 5वें पहर से स्टार्ट होता है। तो 5वां पहर जो हमारा शाम से शुरू होता है 6 से 9, तो जो हम सवा पहर कह रहे हैं वो 9:12 से 10:36 के बीच में आप साधना में बैठिए। और उसके बाद आप पूरी रात कोशिश कीजिए कि आप अपने आसन में बैठ के सिर्फ भोलेनाथ जी का, वो रात आप भोलेनाथ जी को समर्पित कर दीजिए कि भोलेनाथ जी आज कुछ नहीं, सिर्फ आज आप और मैं। आप देखिएगा कि भोलेनाथ जी प्रसन्न होकर आपको साक्षात दर्शन देकर बोलेंगे, बोलो बच्चे आपको क्या चाहिए। और आपको ये पूजा करनी कैसे है दोस्तों? सबसे पहले आपको ऐसे अपने लेवल में शिवलिंग को स्थापित करना है, उनकी पूजा अर्चना करनी है, उनको तिलक करना है, उनको अक्षत जलाने हैं, पुष्प चढ़ाने हैं, दिया जलाना है। और उसके बाद आपने एक संकल्प लेना है, राइट हैंड में गंगा जल लेना है। गंगा जल लेके आपने बोलना है, ओम विष्णु विष्णु, मैं, जो भी आपका नाम है अपना नाम लीजिए। मैं आज शिवरात्रि के दिन भोले जी आपकी साधना कर रही हूँ या कर रहा हूँ, मेरी इस साधना को स्वीकार कीजिए, मुझे साक्षात दर्शन दीजिए, मेरे हृदय में वास कीजिए। आपने ऐसे उनसे प्रार्थना करनी है। मैं, आप जो भी मंत्र जाप करेंगे वो मंत्र जाप बोलेंगे, मैं इस मंत्र का जाप कर रहा हूँ, मेरी पूजा अर्चना स्वीकार कीजिए। और उस गंगा जल को आपने पृथ्वी पे ऐसे धरती पे छोड़ देना है और फिर आपको अपनी पूजा स्टार्ट करनी है। अब आपके मन में होगा कि ऐसा क्या मंत्र है जो हम करें जिससे कि हमारे सारे दुख दर्द वो जो है दूर हो जाए। तो दोस्तों, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं, किसी भी स्टडी से रिलेटेड, विद्या से रिलेटेड, बुद्धि से रिलेटेड या संगीत से रिलेटेड, या आप आर्टिस्टिक्स हैं, कोई भी आपका ऐसा कोई काम है, तो मैं आपको मंत्र बताती हूँ दोस्तों। आपको इस मंत्र का जाप करना है, एम नमो शिवाय एम। आप इस मंत्र का जाप कीजिए दोस्तों, पूरी रात जाप कीजिए। और अगर आपके घर में नेगेटिविटी है और आप चाहते हैं कि हमें, मेरे घर में ये बीमारी है या मेरे माता पिता में कुछ ऐसा प्रॉब्लम है हेल्थ से रिलेटेड, तो मैं आपको बताती हूँ, आपको क्लीम नमः शिवाय क्लीम इस मंत्र का जाप करना है दोस्तों। पर अगर आप चाहते हैं कि ओवरऑल, चाहे वो मेरी हेल्थ से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी स्टडी से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे बिजनेस से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरे ओरा से रिलेटेड हो, चाहे वो मेरी सक्सेस से रिलेटेड हो,
किसी चीज से भी रिलेटेड अगर आपका कोई भी सॉल्यूशन का अगर आप रामबाण मंत्र चाहते हैं तो दोस्तों वो मंत्र है हरीम नमः शिवाय रीम। आप इस मंत्र का जाप करके देखिए, आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, आपको जो महाकाल के दर्शन होंगे, आपने सोचा भी नहीं होगा कि आज तक जो मैं करता आया हूँ या करती आई हूँ तब भी मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ जो मैंने आज महसूस किया। दोस्तों उसके बाद पूजा अर्चना भी मत करना, पर देखना आपको हर पल लगेगा कि भोलेनाथ जी महादेव हमारे साथ हैं, हमारे अंग संग हैं, हमारे हृदय में हैं, हमारे को किसी भी गलत रास्ते में कोई राह नहीं दिखाएंगे। हमेशा हमारा एक अलग ही राह हमारे लिए खुल जाएगा। आप करके देखिए दोस्तों, तब आपको महसूस होगा कि शिव रात्रि का असली महत्व, असली रहस्य क्या है। शुभ विवाह हुआ था उनका। पुराण में भी सुना होगा कि कामदेव जी आए थे और शिव भगवान का जो ध्यान है वो चेंज करने के लिए, कि उनका ध्यान पलट जाए और उनको वो जागृत हो जाए, बट उन्होंने क्या किया था, महाकाल ने कामदेव जी को भस्म कर दिया था। तो ये बहुत बड़ा रहस्य है। आप इस भ्रम में मत आइएगा। ब्रह्मचार्य का पालन करके पूरी रात आप ये पूजा अर्चना करके देखिएगा दोस्तों, आपकी लाइफ में जो चेंज आएगा, आपको जो साक्षात दर्शन होंगे आप सोच भी नहीं पाएंगे। और आप तो पूजा अर्चना करेंगे मेरी इस वीडियो के माध्यम से आप दोस्तों इस मंत्र को अगर अपने घर में चलाकर रखेंगे, जो मैं मंत्र है अब आगे मैं 108 बार चलाऊंगी इस वीडियो में, तो देखिएगा आपके घर का जो ओरा है, जो बच्चों के अंदर भी ओरा जाएगा, बच्चों के कानों में जब ये मंत्र जाएगा तो उनके लिए भी कितना अच्छा होगा। तो आप करके देखिए और मुझे प्लीज़ कमेंट में बताइएगा कि आपको ऐसा क्या अनुभव हुआ। और मैंने जो आपको बताया, आज तक आप जो भी शिवरात्रि में करते आए थे और जो इस बार आप कर रहे हैं, आपको अपने आप ही समझ में आएगा कि अब तक हम क्या कर रहे थे और असली शिवरात्रि का महत्व क्या है। हर हर महादेव दोस्तों।